अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार से कोफ्ता पालक की रेसिपी जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने कीमा ले लिया है, बीफ का कीमा लिया, वज़न के हिसाब से 750 ग्राम है। इसमें डालेंगे मसाले। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर। अब डाल देंगे 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ जिसके अंदर गरम मसाला पाउडर। नमक जायका हस्बे जायका मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून तक डाल दिया है। लाल मिर्च का पाउडर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 टीस्पून तक और 1 टीस्पून अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ज़ीरा पाउडर। 1 टेबलस्पून डालेंगे हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर पाउडर, ये इसको जुड़ने में मदद देता है। सारे मसाले डाल देने के बाद हाथ की मदद से हमें सब मसालों को कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है, यकजान करना है, बहुत ज़बरदस्त सी मिक्सिंग होनी चाहिए। और मिक्स करने के बाद मुझे अब याद आया है कि मैंने अदरक और लहसुन नहीं डाला, लिहाजा 1 टेबलस्पून मैंने अदरक और लहसुन डाल दिया है। उसको भी डालने के बाद फिर से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब मसाले मिक्स करने के बाद अब मैंने ले लिया है जी चॉपर। इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ का प्याज और 2-3 हरी मिर्चें मोटी मोटी काट के मैंने डाल दी हैं। इनको हम अच्छे से चॉप कर लेंगे, हमें इनको बारीक कर लेना है। प्याज और हरी मिर्च को हम कीमे के साथ भी डाल सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं डाला कि फिर इसके ना मोटे मोटे पीसीज रह जाते हैं। इनको मैं पहले से इसीलिए चॉप कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से पिस जाएँ। अब हम डाल देंगे जी इसके अंदर कीमा। मैं अभी डालूँगी आधा कीमा और फिर देखूँगी आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर हम बाकी का कीमा शामिल करते जाएंगे, वरना हम 2 हिस्सों में भी इसको पीस सकते हैं और बाद में 2 हिस्सों में डिवाइड करके पीस लेंगे और फिर एक जगह पे करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले सारे कीमे में इक्वली मिक्स हो जाएं। और मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल करती जा रही हूँ कीमा, और सारा कीमा आ गया था चॉपर के अंदर। कीमे को हमें बहुत बारीक पीसना है, देखें कितना बारीक हो चुका है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसको अब हम निकाल लेंगे एक बर्तन के अंदर, और बर्तन में निकालने के बाद मैं अच्छे से फिर मिक्स कर रही हूँ ताकि इक्वली ये सारे मसाले जो हैं कीमे के अंदर मिक्स हो जाएं। अब हमें जनाब इसके कोफ्ते तैयार करने हैं। उसके लिए मैंने एक कटोरी में पानी रख लिया, थोड़ा सा पास हथेली पे पानी लगाएंगे ताकि कीमा चिपके नहीं। और जितना आपको साइज़ रखना है कोफ्ते का उस हिसाब से कीमा रखें हथेली पे और कोफ्ते बनाते जाएं। मैं नॉर्मल सा साइज़ बना रही हूँ और इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा कीमा लेते हुए सब कोफ्ते जो हैं पहले से तैयार करके रख लेने हैं। मैं प्लेट में पहले कोफ्ते बना लूँगी सारे, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। कोफ्ते मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैंने एक कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे, उसके अंदर डाल देंगे 1 कप तक कुकिंग ऑयल। साथ ही हम इसमें डाल देंगे जी कोफ्ते जो कि हम पहले से बना के रख चुके थे। सारे कोफ्ते हमें ऑयल में डाल देने हैं। चूल्हा मैंने जला लिया है, दरमियानी आंच पे हमें इनको फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है जब तक कि इनके अंदर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। बीच बीच में साइड चेंज कराते जाएंगे ताकि हर साइड से ये अच्छे से पक जाए। इनको फ्राई करने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं देना है, बस कलर लेके आना है इनके अंदर। और देखें कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। और कॉर्नफ्लावर डालने से देखें मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून डाला था, कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटते। 1 टीस्पून उसी ऑयल में मैंने डाल दिया है जी साबुत ज़ीरा। इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। अब डालेंगे एक हम ब्लेंड किया हुआ प्याज, दरमियाने साइज़ का प्याज लेके उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। इसको अब हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसके अंदर गोल्डन कलर आ जाए प्याज के अंदर। प्याज गोल्डन हो चुका है। अब डाल देंगे हम इसके अंदर अदरक और लहसुन जो कि मैंने 1.5 टेबलस्पून ले लिया है। इसको भी हमें थोड़ा सा भून लेना है, थोड़ा सा सौते कर लेना है, मुसलसल हिलाते हुए दरमियानी आंच पे। थोड़ा भून लेने के बाद अब डाल देंगे हम इसके अंदर टमाटो प्यूरी जो कि मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके थोड़ा पानी डाल के ब्लेंडर में डाल के उनको ब्लेंड कर लिया था। टमाटर डालने के बाद हम थोड़ा सा हिला देंगे इनको। और अब आ जाती है जी मसालों की बारी, जिसमें लाल मिर्च में डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून तक। 1 टीस्पून डाल देंगे हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। अब डालेंगे इसके अंदर हम सूखा धनिया पाउडर 2 टीस्पून तक। अब 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, 2 टीस्पून जो होते हैं वो 1 टेबलस्पून के बराबर ही तकरीबन होते हैं। आधा टीस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर हल्दी पाउडर। नमक डाल देंगे हस्बे जायका अपने घर के टेस्ट के हिसाब से।
और मसाले डालने के बाद अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे, हिला देंगे। मसालों की मिकदार को आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने सब मसाले अपने घर के टेस्ट के हिसाब से डाले हैं। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर फ्राई किए हुए कोफ्ते। बोल में से अच्छी तरह से हम जूसेस निकाल लेंगे और कोफ्ते डालने के बाद फिर से हिला देंगे थोड़ा, और साथ ही अब हम इसमें कर देंगे पानी शामिल, जो कि तकरीबन 2 कप तक ले लिया है, क्योंकि हमने कोफ्तों को बहुत देर तक नहीं पकाया था, इसलिए ये अंदर तक पके नहीं हैं, कच्चे हैं। इनको हमें कम्प्लीटली गलाना है, इसलिए 15-20 मिनट के लिए ढक के हम इनको कम्प्लीटली गलने तक पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इनको ढक के पका लिया है। पानी खुश्क हो चुका है, देखें ऑयल निकलना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी हम इसकी करेंगे भुनाई, क्योंकि हमने इनको भूना नहीं है, हमें बीफ की स्मेल को ख़त्म करना है। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और 2-3 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई कर लेंगे, ताकि अगर बीफ की कुछ स्मेल है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और भून लिया है मैंने कोफ्तों को अच्छी तरह से। अब पालक शामिल करेंगे। पालक देखें मैंने एक दिन पहले ही 2 बंच लेके उनको थोड़ा सा 2-3 मिनट धोने के बाद बॉयल करके, तो ब्लेंडर में थोड़ा पानी डाल के मैंने इसको ब्लेंड करके फ्रीज़ कर लिया था। ये अभी आपको बर्फ़ का ढेला नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं डाल रही हूँ, वो खुद ही खुल जाएगा इसके अंदर जाके। 2 बंच मैंने ग्राइंड करने के बाद डाल दिए हैं जी इसके अंदर, और पालक को अब हमें अच्छे से पकाना है। इसको हम ऊपर से कवर करेंगे, क्योंकि पालक के बहुत ज़्यादा छींटे उड़ते हैं, इसलिए इसको कवर करके ही पकाया जाता है ताकि हाथ जले नहीं। और 10-12 मिनट के लिए मैंने ढक के इसको पकाना है। साथ साथ मैं देखती जा रही हूँ कि वो ढेला जो था बर्फ़ का वो मेल्ट हो जाए। 2-3 दफ़ा हम इसको हिला देंगे अच्छे से और इसको हम पका लेंगे, ताकि पालक जो है वो कच्ची ना रहे, क्योंकि मैंने इसको बॉयल सिर्फ 2-3 मिनट के लिए किया था। बीच बीच में मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ और देखें कितने छींटे उड़ रहे हैं। और पालक कोफ्ता जो है वो थोड़ा पतला रखा जाता है, बहुत थिक नहीं किया जाता। जैसे हम आलू पालक बनाते हैं ना, तो थोड़े से हम गाढ़े रखते हैं, इसको बहुत गाढ़ा नहीं पकाया जाता। अब मैंने डाल दी है जी इसके अंदर क्रीम, तक 4-5 टेबल स्पून तक डाल दी है। इसको अच्छी तरह से हम हिलाएंगे, क्रीम को भी। क्रीम मिक्स करने के बाद अब डालेंगे हम इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। इस स्टेज पे 3 से 4 टेबलस्पून तक मैंने डाल दिया है, ताकि पालक जो है वो अच्छी तरह से भून जाए और इसके ऊपर थोड़ी सी तरी सी आ जाए, खूबसूरती आ जाए। 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर जायफल पाउडर और 1 टीस्पून तक मैंने इसके अंदर जवत्री पाउडर डाल दिया। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको अभी मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी पतली लग रही है। 2-3 मैंने हरी मिर्चें कटी हुई डाल दी हैं, हरा धनिया डाल दिया है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी, क्योंकि अभी ये मुझे ज़्यादा पतली लग रही है। बस इसको अब मैं ढकूँगी नहीं, और ढके बगैर ही अब मैंने इसको पका लिया है 10 मिनट के लिए। अब इसको मैं दम पे लगा दूँगी। ज़बरदस्त कोफ्ता पालक हो चुका है तैयार। बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। थोड़ी सी क्रीम डाल के इसको ऊपर से हम गार्निश कर लेंगे, ताकि दिखने में खूबसूरत आए। खाना दिखने में जितना खूबसूरत नज़र आता है ना, उसको उतना ही खाने का दिल करता है। ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है, ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।